शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि यूपी के संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की, जिसमें रंग रोगन की इजाजत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। दरअसल मस्जिद कमेटी ने आगामी रमजान की तैयारियों को लेकर सफाई, मरम्मत और पेंटिंग की व्यवस्था की पूरी योजना तैयार की थी और कोर्ट से मस्जिद के रंग रोगन की इजाजत मांगी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई को ही सर्वेक्षण के आदेश दे दिए थे। अब आज एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने साफ सफाई कराए जाने की जो मांग है उसको मंजूरी दे दी है, लेकिन रंग रोगन, मरम्मत और लाइटिंग को लेकर 4 मार्च की तारीख दे दी है। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले एक नजर हाईकोर्ट के फैसले पर। तो संभल जामा मस्जिद जो है उस पर हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला है, जहां शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत जरूर मिल गई, यानी कि साफ सफाई की अनुमति अभी फिलहाल कोर्ट की तरफ से दी गई है, लेकिन रंगाई पुताई और डेंटिंग पेंटिंग का जो काम है उसको लेकर अभी इजाजत नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने साफ सफाई कराए जाने की जो मांग है मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसको स्वीकार कर लिया है, उसकी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एएसआई अब ये पूरी साफ सफाई कराएगा, यानी कि साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है मस्जिद की वो भी अब एएसआई के उसमें है, एएसआई ही ये साफ सफाई कराएगी। कोर्ट ने अभी व्हाइट वॉश और लाइटिंग पर फिलहाल फैसला अपना नहीं सुनाया है। 4 तारीख को इस को लेकर के एक बार फिर से सुनवाई होनी है। एएसआई ने फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट दाखिल की है, यानी कि जो रिपोर्ट एएसआई ने तैयार की है उसमें कई सारी फोटोज भी हैं। एएसआई रिपोर्ट में मस्जिद में पहले से ही पेंट हुआ है, ये बात एएसआई की तरफ से कही गई है और साथ ही एएसआई ने कहा है कि मस्जिद में पहले से पेंट हुआ है और दोबारा से पेंट की कोई जरूरत नहीं है, नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और अपना फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया, यानी कि रमजान के महीने को देखते हुए साफ सफाई की मांग फिलहाल मंजूर कर दी गई है, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग और साथ ही रंग रोगन की जो बात है उसको लेकर अभी 4 तारीख यानी कि अगली तारीख दी गई है। ऐसे में ये तो बात रही हाईकोर्ट के फैसले की, लेकिन मस्जिद कमेटी को लेकर के और क्या कुछ नजर आता है वो भी आपको बताते हैं। मस्जिद कमेटी को एएसआई रिपोर्ट पर सीधे तौर पर आपत्ति है। कोर्ट ने कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने की बात कही है। अब मस्जिद कमेटी जो है, जो 4 मार्च है, 4 मार्च को अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी और सभी पक्षों को सुनने के बाद में 4 मार्च को फैसला आएगा कि शाही जामा मस्जिद में डेंटिंग पेंटिंग या यूं कहे कि रंग रोगन का काम होगा या नहीं होगा, लाइटिंग होगी या नहीं होगी। कोर्ट ने कमेटी को लिखित तौर पर देने की बात कही है। मस्जिद कमेटी को अब 4 मार्च को अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी। ये तो बात रही मस्जिद कमेटी की, लेकिन इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है एक बार वो भी आपको बताते हैं। हलफनामा दाखिल करने की इजाजत इस वक्त हिंदू पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष को बोली गई है कि अब वो हलफनामा दाखिल करें। 4 मार्च को ये हलफनामा दाखिल किया जाएगा। तो 4 मार्च की तारीख जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी मायने है और दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। मरम्मत और पुताई होने से कहीं ना कहीं ढांचे को नुकसान हो सकता है, ये बात हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही है और साथ ही हलफनामा दाखिल करने की इजाजत कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष ने मांगी है। तो ये तो बात रही हिंदू पक्ष की, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर नजर लगातार बनी रहेगी। 4 मार्च को जब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी और 4 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये साफ हो जाएगा कि संभल की जो विवादित शाही जामा मस्जिद है उसमें रंग रोगन या यूं कहे कि पुताई का काम होगा या नहीं होगा। लाइटिंग की जो बात मुस्लिम पक्ष कर रहा है वो लाइटिंग की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। हालांकि फिलहाल फौरी तौर पर अगर हम देखें तो साफ सफाई की इजाजत कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, क्योंकि रमजान का महीना बेहद ही नजदीक है, रमजान शुरू होने वाले हैं। हमारे साथ ताजा अपडेट के लिए सीधा विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हें करेंगे। विकास, जिस तरीके से देखें तो फिलहाल फौरी तौर पर तो राहत जरूर मिल गई है मुस्लिम पक्ष को, लेकिन रंग रोगन को लेकर फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है और अब अगली तारीख 4 मार्च। बिल्कुल 4 मार्च को मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये बताया जाएगा कि रंग रोगन की ज़रूरत उन्हें क्यों है, लेकिन इससे पहले जब एएसआई की टीम ने वहां पहुंचकर बाकायदा शाही जामा मस्जिद में वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की और वो फोटो भी अपनी रिपोर्ट के साथ दाखिल किए हाईकोर्ट में, उसमें साफ जाहिर है एएसआई ने जो बातें कही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की रंग रोगन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साफ सफाई से काम हो सकता है। वहाँ पर जैसा अब आपने जिक्र भी किया कि वहाँ पर टाइल्स और पेंटिंग का काम पहले भी किया
गया था वहां पर, उसकी वहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो इन सब जरूरतों के बाद अब मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कहेगा, तो ऊपर से हिंदू पक्ष के द्वारा जो बातें कही गई हैं और जो हलफनामा दाखिल करने की बात कही गई है, वो भी 4 तारीख को अपना हलफनामा दाखिल करेगा। उसकी तरफ से ये दावा है कि वहां पर तमाम सारे प्रतीक चिन्ह जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार उस परिसर में हैं, मौजूद हैं, तो उन चीज़ों को वहाँ से मिटाया जा सकता है रंगाई पुताई के बहाने, वहाँ मरम्मत के बहाने कहीं वो सब प्रतीक चिन्ह ना मिटा दिए जाएं। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ पर इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत है भी नहीं इसलिए कि वो एएसआई की रिपोर्ट में साफ जाहिर होती हैं ये सारी बातें। हिंदू पक्ष ने जब ये मामला प्रकाश में आया था, ये दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद को हरिहरनाथ मंदिर ढहाने के बाद यहाँ पर उसका निर्माण कराया गया था आक्रांताओं के द्वारा, और उसके बाद यहाँ तमाम दिनों तक वहाँ पर हिंदू पक्ष वहाँ पर पूजा पाठ करता आ रहा है। एक बार फिर से वहाँ पर पूजा पाठ की भी अनुमति दी जाए। शाही जामा मस्जिद के बगल में ही कुआं स्थापित है, वहाँ पर बरगद का पेड़ स्थापित है, तमाम सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह वहाँ पर मौजूद हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि वो हरिहरनाथ जी का ही मंदिर है। चूंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार संभल में ही होना, और संभल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों में पाई जाती है। तो इसी के बाद ये मामला जब प्रकाश में आया था कोर्ट में, तो अब हाई कोर्ट में इस पर मामला चल रहा है, और हाई कोर्ट की तरफ से जब रमजान से पूर्व ये अपील दाखिल की गई है, तो एएसआई की तरफ से जो बातें कही गई हैं, ये बात और बिंदु जोड़ देना चाहता हूं कि एएसआई की टीम वहां पहुंचकर वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की। इससे पहले हालात ये थे कि एएसआई की टीम को भी मस्जिद के अंदर घुसने की परमिशन नहीं दी जाती थी। एएसआई की तरफ से ये दावा खुद किया गया था, ये अपील की गई थी चंदौसी की कोर्ट में कि उनको वहां जाने की इजाजत नहीं है, उनके संरक्षण में ये मस्जिद होनी चाहिए, क्योंकि एएसआई के अंडर में ये मस्जिद आती है। तो अब एएसआई के द्वारा ही वहां पर साफ सफाई की जाएगी, ये अच्छी बात है जी। लेकिन इसके साथ ही विकास, अगर हम देखें तो रंग रोगन की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है, और मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जो ये रिपोर्ट है उस पर भी अपनी आपत्ति दर्ज की है। आखिर मुस्लिम पक्ष को एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति क्यों है? जी, इनको जो आपत्ति होगी वो 4 तारीख को अपने हलफनामे में देंगे, लेकिन एएसआई की तरफ से जो साइंटिफिक रीजन बताए जाते हैं, बाकायदा वहाँ की वीडियोग्राफी की जाती है, फोटोग्राफी की जाती है, और जो एक्सपर्ट वहाँ पहुँचते हैं, जो अपनी रिपोर्ट लगाए हैं, वो इस काम में विशेषज्ञ होते हैं, और विशेषज्ञों की रिपोर्ट ही सर्वमान्य होती है, और वो साइंटिफिक पूरी तरीके से होती है। अगर वो कह रहे हैं वहाँ पर रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है, तो रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है। वो साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने उसके फोटोग्राफ भी दाखिल किए हैं, वीडियोज़ भी दाखिल किए हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एएसआई की टीम वहां पहुंच रही है। नहीं तो न जाने कितने दशकों तक वहां पर एएसआई की टीम को अंदर जाने की इजाजत ही नहीं थी, और एएसआई की तरफ से भी कहा गया था कि जो मस्जिद का प्रवेश द्वार है उसके साथ वहां पर छेड़छाड़ की गई थी। छेड़छाड़ तो पूरे संभल के ही साथ की गई थी। ये शाही जामा मस्जिद कोई बात क्या करें वहां पर कि वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल दी गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट